क्या एक मामूली सा दिखने वाला सबूत किसी अंधे कत्ल का राज खोल सकता है? आज की कहानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की है। एक ऐसा मामला जहां दो प्यार करने वालों को मौत के घाट उतार दिया गया और कातिलों ने सोचा कि वे बच निकलेंगे, लेकिन जंगल के सन्नाटे में छूटा एक छोटा सा सुराग उन दरिंदों को सलाखों के पीछे ले आया। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक वारदात की जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 11 अगस्त 2017। छतरपुर में रहने वाली साक्षी, जो बीएसएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी, और उसी के कॉलेज में पढ़ने वाला उसका दोस्त मोनू, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस दिन दोनों ने कहीं बाहर घूमने का फैसला किया। बदनामी के डर से उन्होंने होटल जाने के बजाय झंझन देवी के जंगल को चुना, ये सोचकर कि वहां उन्हें कोई नहीं देखेगा। साक्षी ने अपनी चाची से कहा था कि उसे घर आने में देर हो जाएगी, लेकिन किसे पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। शाम ढल गई, रात बीत गई, पर न साक्षी लौटी न मोनू। दोनों के फोन स्विच ऑफ थे। दोनों परिवार अलग अलग जातियों से थे, इसीलिए घर वालों को लगा कि शायद बदनामी या विरोध के डर से दोनों घर छोड़कर भाग गए हैं। इसी डर और लोकलाज की वजह से उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और खुद ही तलाश करते रहे। करीब 14 दिन बीत गए, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। 25 अगस्त 2017 को एक किसान जंगल की तरफ से गुजर रहा था, तभी उसके पालतू कुत्ते के मुंह में एक सड्डी गली इंसानी लाश का हाथ दिखा। पुलिस को खबर दी गई। जब फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड पहुंचा तो नजारा भयावह था। 200 मीटर के दायरे में हड्डियां और कंकाल बिखरे हुए थे। पास ही एक स्कूल बैग, सैंडल और एक ब्रेसलेट मिला। इन चीजों से पहचान हुई कि ये हड्डियां किसी और की नहीं बल्कि साक्षी और मोनू की हैं। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये ऑनर किलिंग या आत्महत्या का मामला है, क्योंकि पास में जहर की शीशी मिली थी। लेकिन गहराई से जांच करने पर वहां 2 इस्तेमाल किए हुए कंडोम मिले। यहीं से पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने सर्विलांस का सहारा लिया और लापता हुए मोबाइल फोन को ट्रैक किया। फोन गांव के ही एक शख्स कामता कुशवाहा के पास मिला। कामता ने बताया कि उसे यह फोन उसके दोस्त देवेंद्र रॉय ने दिया है। पुलिस ने जब देवेंद्र और उसके मालिक राकेश गिरी गोस्वामी को पकड़ा तो रूह कंपा देने वाला सच सामने आया। देवेंद्र ने जंगल में साक्षी और मोनू को देख लिया था और अपने मालिक को खबर दी थी। राकेश गिरी अपने साथ डंडा, कुल्हाड़ी और कंडोम लेकर वहां पहुंचा। दोनों दरिंदों ने पहले मोनू को बेदम पीटा और फिर साक्षी के साथ बारी बारी से हैवानियत की। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उन्होंने दोनों को जबरदस्ती सल्फास का जहर पिला दिया और तब तक वहां बैठे रहे जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। हत्या के बाद वे उनके मोबाइल और पैसे लेकर भाग गए थे। कातिल बहुत शातिर थे, लेकिन विज्ञान उनसे आगे निकला। मौके पर मिले कंडोम और आरोपियों का डीएनए मैच कर गया। यह इस केस का सबसे बड़ा सबूत बना। साल 2023 के आखिरी दिनों में अदालत ने देवेंद्र रॉय और राकेश गिरी को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई। दो हंसते खेलते नौजवानों के सपने मिट्टी में मिल गए, सिर्फ दो लोगों की हवस और नफरत की वजह से। इस कहानी का मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। सावधानी ही सुरक्षा है। अपराधियों को लगता है कि वे बच जाएंगे, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस दुखद घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। सुरक्षित रहें, सावधान रहें।